भगवद गीता, टॉकिंग भगवद गीता। टॉपिक ग्रीड, लालच, लोभ। परिचय, इंट्रोडक्शन। हम बात करने जा रहे हैं अगले विषय या कहीं भाव पर, जिसका नाम है लोभ यानी लालच। पवित्र भगवद गीता के कई श्लोक हमें समझाते हैं कि आखिर कैसे लोभ हमारे अंदर आता है और कैसे हम इसे समाप्त कर सकते हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं कि लोभ होता क्या है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा चाहने लगता है तो उसे ही लालच कहा जाता है। जीवन जीने के लिए हमारे शरीर से जुड़ी कुछ जरूरतें होती हैं। हालांकि भगवत गीता में बताया गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर के निर्वाह के लिए भगवान कृष्ण ने हमें पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं दी हैं, लेकिन हम अपने आप को आत्मा न मानते हुए सिर्फ शरीर मानते हैं और इसके लिए न जाने कितने प्रकार की इच्छाएं करते रहते हैं। जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो लालच में बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस लालच से कैसे बचा जाए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारास्य देहिन रजवरज रसो प्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा तत्व को समझ गया उसका दुनिया के प्रति मोह खत्म हो जाता है। ऐसे लोग फिर निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त शब्द का अर्थ हुआ किसी प्रकार की बाधा या झंझट से मुक्त हो जाना या कहीं परेशानियों से छुटकारा मिल जाना। परंतु क्या हम इस दुनिया की मोह माया से बाहर निकल सकते हैं? क्या विषय वस्तुओं के प्रति लगाव को खत्म किया जा सकता है? इसके साथ ही एक सवाल और आता है कि श्लोक में भगवान ने लालच या कहें लोभ शब्द के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, तो भला इससे लालच को रोकने में कैसे मदद मिल सकती है? वैसे इसका उत्तर श्लोक के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। आमतौर पर हमें दुनिया के प्रति मोह खत्म करने की बात असंभव सी लगती है। इंसान हर समय खुशी आनंद की तलाश में लगा हुआ है और इसीलिए वो दुनिया की विषय वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। उसे लगता है कि वस्तुओं को प्राप्त कर लेने से उसको खुशी मिलेगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। इस बात को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। एक तरफ हमारे इस शरीर से जुड़ी कुछ जरूरतें होती हैं जो प्राकृतिक और स्वाभाविक होती हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी भी है, वरना शरीर का निर्वाह कैसे होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कई सारी जरूरतें हमारी इंद्रियां पैदा करती हैं। इन इंद्रियों की जरूरतें अगर पूरी न भी हों तो इंसान का वास्तव में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हालांकि जैसे समय पर खाना नहीं मिलने पर इंसान भूख से पागल हो उठता है, उसको गुस्सा आने लगता है, वो चिड़चिड़ा बर्ताव करता है, ठीक ऐसे ही जब हमारी इंद्रियों की मांग पूरी नहीं होती तब भी इंसान को एक प्रकार की भूख सी महसूस होती है और वो गुस्से से भर उठता है। परंतु हमें अपने शरीर और इंद्रियों की मांग के बीच अंतर को समझना होगा। जब शरीर को भूख लगती है तो उसे खाना चाहिए होता है, वरना शरीर कमजोर हो जाएगा और इंसान कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकेगा। लेकिन इंद्रियों की मांग लालच के कारण पैदा होती है। हम अपनी इंद्रियों की इस लालच को जितना पूरा करते हैं वो उतना ही बढ़ती हैं। जैसे आग में पेट्रोल डाला जाए तो आग और तेज जल उठती है। इस लालच के पूरा होने पर हमें थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव होता है और इस थोड़े समय की खुशी मिलने के कारण ही हमारा लालच और बढ़ता जाता है। इसका कारण है कि इंद्रियों की मांग हमारे सामने एक भ्रम पैदा करती है कि किसी वस्तु को पाकर ही खुशी मिलेगी, परंतु उस वस्तु के मिलने के कुछ दिनों बाद ही इंसान फिर से दुखी हो जाता है, जिसके बाद इंद्रियां उस व्यक्ति को फिर से कोई दूसरी वस्तु को पाने का झांसा देती है और इस बात का एहसास दिलाती है कि उसकी खुशी उसी वस्तु में छुपी है। तो उस वस्तु को पाने के बाद एक बार फिर व्यक्ति के साथ दोबारा वही होता है। वो कुछ दिनों बाद उससे ऊब जाता है। ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। इंद्रियों की मांग को हम जितना पूरा करते जाते हैं वो उतना हम पर हावी होती जाती है। इसके कारण हमारी लालच करने की आदत गहरी हो जाती है और एक लालची इंसान ज्यादा समय के लिए कभी खुश नहीं रह पाता। तो ऊपर कही बातों से शरीर की मांग और इंद्रियों के लालच के बीच का अंतर समझ आता है। पर फिर इसका समाधान क्या है?
दरअसल हमारी इंद्रियों का जो लालच है या कहीं मांग है, उसका उद्देश्य खुशी पाना है। इस वजह से हम इन्हें एक बारी में खत्म नहीं कर सकते और ना ही जबरदस्ती दबा सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति और अधिक दुखी हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम इस मांग या इच्छा को भगवान कृष्ण से जोड़ दें, यानी उसे आध्यात्म के रास्ते पर ले आए। अगर व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तब वो इस दुनिया के सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है। यही बात तो इस श्लोक में खुद श्री कृष्ण ने कही है कि जिसका मन परमात्मा तत्व को समझ गया, उसका दुनिया के प्रति मोह खत्म हो जाता है। ऐसे लोग फिर निवृत्त हो जाते हैं। जब हम अध्यात्म के मार्ग पर आ जाते हैं, तब भगवान कृष्ण को समझने की बुद्धि मिलती है और जो उन्हें समझ गया, उसके मन से लालच खत्म होने लगता है। ये सब रातों रात नहीं होता, बल्कि हमें थोड़ा समय देना पड़ता है। अंत में हम देख पाते हैं कि भगवान की कृपा से हमारा मन विषय वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। हम ये समझ पाते हैं कि इंद्रियों के लालच से कभी खुशी नहीं मिल सकती। असली खुशी तो श्री कृष्ण से जुड़कर ही मिल सकती है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणम शमः स्पृहा रजसेतानि जायते विवृत्ते भरतर्षभ। इस श्लोक की मदद से हम समझ सकते हैं कि आखिर मनुष्य में लोभ कैसे आता है। तो सबसे पहले श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही बात जान लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है, तो उसमें लोभ, भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा यानी सकाम कर्म, अशांति व लालसा बढ़ जाती है। अब सबसे पहले लोभ यानी लालच से ही आरंभ करते हैं। जब व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होता है, तो उसे हमेशा उन वस्तुओं का लालच होता है जो उसके पास नहीं है। अब देखने में भले ही ऐसा लगे कि वस्तु के अभाव के कारण व्यक्ति उसे पाना चाहता है, परंतु वास्तव में व्यक्ति में ऐसा सोचने की प्रवृत्ति रजोगुण के प्रभाव के कारण ही आती है। व्यक्ति फिर अपनी उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। इससे उसके अंदर रजोगुण और बढ़ता है और फिर चाहे हमें कितना भी क्यों ना मिल जाए, रजोगुण हमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के पीछे भागने के लिए मजबूर करता है। तो रजोगुण हमारे लोभ को बढ़ाता है, जिसे हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। और जब इंसान किसी वस्तु या व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता, तो वो दुखी ही रहता है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति के पास अपना घर नहीं है, तो वो उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। जब अपना घर मिल जाता है, तो उसे फिर एक और दूसरा घर पाने का लालच आ जाता है। जब दूसरा घर भी मिल जाता है, तो वो सोचता है कि अब मैं एक दुकान भी खरीद लूं। फिर उसके लिए पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इस तरह एक के बाद एक करके उसकी लालच बढ़ती ही रहती है। इसके बाद बात आती है भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा की। एक बार जब व्यक्ति के मन में लोभ आ गया, तो फिर वो क्रियाशील हो जाता है। मतलब कि फिर व्यक्ति अपने लोभ को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अपने स्वार्थ और लोभ को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति कर्म करता है, तब उसे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलती। अर्थात उसके मन में अशांति बढ़ जाती है, क्योंकि जब मनमानी वस्तु मिल गई पर उसके बाद भी खुशी नहीं मिली, तो मन दुखी होने लगता है। लोभ, सकाम कर्म और अशांति के बाद अब लालसा के बारे में जानते हैं। रजोगुण के कारण इंसान में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काफी लालसा आ जाती है और इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है या कहीं उसका कोई अंत नहीं है। तो हम भगवान को समझने के बजाय बस इन्हें संतुष्ट करने की कोशिश में जीवन बिता देते हैं। परंतु वास्तव में देखें तो हमें मनुष्य का जीवन सिर्फ इसीलिए मिला है ताकि हम भगवान कृष्ण को समझकर उनके साथ जुड़ सकें, उन्हें प्राप्त कर सकें और खुद को उनकी सेवा में लगा सकें। इस श्लोक से एक बात ये भी समझ आती है कि इंसान अपनी ही न खत्म होने वाली इच्छा, लालसा और लोभ के कारण दुखी रहता है। भगवान ने हमें जीवन दिया है और हमें जिंदा रहने और खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था दी है ताकि हमारे जीवन का निर्वाह हो सके। पर जब हम जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा करने लगते हैं, तो वही लोभ बनकर हमें परेशान करता है। रजोगुण के कारण ही हमारे अंदर ये सारी बुराई आती है
और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान द्वारा जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। भगवान कृष्ण के साथ हमने अपना संबंध भुला दिया है और यही हमारे दुख का असली कारण है। भगवान कृष्ण ही सभी खुशियों के स्रोत हैं। जितना हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे उतना इस रजोगुण के प्रभाव से निकल वास्तविक खुशी को प्राप्त कर सकेंगे। सत्वात् सत्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च पमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। इस श्लोक में प्रकृति के 3 गुणों का उल्लेख हुआ है। वो 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि सतोगुण में ही वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है, जिसकी मदद से व्यक्ति सही गलत की पहचान करके अच्छे कर्म यानी सत्कर्म करता है और अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम उसे मिलता है। सतोगुण वाले लोग अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान सही ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानने समझने में लगाते हैं। रजोगुण में लोभ यानी लालच पैदा होता है। इंसान जब लालच के साथ कोई भी काम करता है तो उसे उससे दुख मिलता है। अपने लालच को पूरा करने के लिए वो हर समय कड़ी मेहनत करता रह जाता है। इसके चलते उसे कभी वो वस्तु मिल जाती है तो कभी नहीं मिल पाती। जब वो वस्तु मिल जाए तो लोभ और अधिक बढ़ जाता है और न मिले तो क्रोध आने लगता है। इसके चलते उसका मन हमेशा अशांत ही रहता है। इसके बाद बारी आती है तमोगुण की, जिससे प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो उससे गलत काम ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पास सही गलत का पता लगाने के लिए विवेक नहीं रह जाता। जब विवेक नहीं होता तो अज्ञानता में और सारे गलत काम होते चले जाते हैं। इससे पहले भी प्रकृति के इन 3 गुणों के बारे में बात हो चुकी है कि कैसे इंसान इन तीनों से बंधा हुआ है और इनके अनुसार ही अपने कर्म करता है। इनसे बंधे होने के कारण ही इंसान बार बार जन्म लेता है और मरता है। हालांकि भगवान कृष्ण इन तीनों के परे हैं। भगवान पर इन गुणों का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण लेकर उनकी भक्ति करके, उनकी सेवा करके और उनके नाम जप की सहायता से प्रकृति के इन तीनों गुणों के प्रभाव से बच सकते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इद मध्य मया लब्धमिमं प्रास्य मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। 16वें अध्याय के इन दोनों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी प्रकृति वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और आगे भी मैं अपनी योजना से और धन कमा पाऊंगा और अपनी इच्छाओं यानी मनोरथ को पूरा करूंगा। आज मेरे पास इतना धन है जो भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। इस श्लोक में साफ तौर पर आसुरी व्यक्ति के लालच के बारे में भगवान ने बताया है। आमतौर पर एक बड़ी संख्या में लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का सोचते हैं ताकि अपनी सभी भौतिक जरूरतों को पूरा कर सके। व्यक्ति सोचता है कुछ रुपया वो अपनी नौकरी से कमा लेगा, कुछ घर के किराए से, तो कुछ धन अपनी दुकान से। जब हर तरफ से उसे धन मिल जाता है तो वो उन्हें आगे किसी नए काम में खर्च कर देता है। जैसे कोई नया व्यापार खोल लिया, कोई नई दुकान खरीद कर उसे किराए पर चढ़ा दिया या कोई नया घर लेकर उसे किराए पर दे दिया, ताकि इन जगहों से भी कमाई का रास्ता बन सके और उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन आ सके। बड़ा घर हो जाए, एसी वाली गाड़ी मिल जाए, अच्छी नौकरी या व्यापार हो, अच्छा खाने पीने को मिले, फिर भी ये आसुरी लोग हर समय कुछ नया पाने के लालच में होते हैं। जब इनके पास सब कुछ आ जाता है तो उसके बाद ये लोग डर में जीते हैं कि कहीं सब कुछ उनके हाथ से निकल ना जाए।
गरीब व्यक्ति के मुकाबले एक अमीर व्यक्ति ज्यादा डर में होता है और उससे अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है कि कहीं घर का नौकरी उसे मारकर सारा धन लूट कर न ले जाए या आते जाते रास्ते में कहीं कोई उसे लूट कर उससे सारा धन न छीन ले। कहने का मतलब हुआ कि एक समय पर लालच के चलते इंसान खूब भौतिक वस्तुएं जमा करता है ताकि वो उनकी मदद से खुशी पा सके, परंतु एक समय पर आकर वही जमा की गई वस्तुएं इंसान के दुख परेशानी का कारण बन जाती हैं। आगे 14वें श्लोक में श्री कृष्ण ने यही बताया है कि ऐसा व्यक्ति अपने किसी शत्रु को मारने के बाद सोचता है कि मैंने अपने इस शत्रु को मार दिया और मैं अपने बाकी शत्रुओं को भी मार डालूंगा। ये लोग खुद को ही भगवान व भोगी मानते हैं और सोचते हैं कि मैं सिद्ध पुरुष हूं, मैं बलवान हूं और सुखी हूं। लालची लोग बाहरी रूप से जितना भी धन संपत्ति जमा कर लें, लेकिन अंदर से उन्हें खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि खुशी पाने के लिए व्यक्ति जिन भौतिक वस्तुओं पर निर्भर होता है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती हैं। हमारे इस भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ की सभी वस्तुओं को कभी न कभी समाप्त होना ही है, फिर चाहे हमारा ये शरीर ही क्यों ना हो। तो असली खुशी की प्राप्ति भगवान कृष्ण से संबंध जोड़कर ही मिलती है, क्योंकि वो सनातन है, यानी कभी न खत्म होने वाले। ठीक ऐसे हमारी आत्मा भी सनातन है, जो परमात्मा कृष्ण का ही अंश है। इस बात को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा किसी मेले की भीड़ भाड़ में खो जाए और अपने माता पिता से बिछड़ जाए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस बच्चे को टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट या कोई खिलौना या ढेर सारा रुपया या अच्छे कपड़े वगैरह देकर खुश करना चाहे तो भी बच्चा उनसे खुश नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़े समय के लिए उसे चॉकलेट बिस्किट खाकर अच्छा लग सकता है, परंतु आखिरकार उसे अपने माता पिता का ही इंतजार रहेगा। ठीक ऐसे ही हमें जितना मर्जी इस भौतिक दुनिया की वस्तुएं मिल जाएं, परंतु अंत में खुशी तो परमात्मा कृष्ण को पाकर ही मिलेगी। इन सभी बातों से एक बात समझ आती है कि भगवत गीता का अध्ययन करके और भगवान कृष्ण को अपना लक्ष्य मानकर ही हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने लालच को छोड़ सकते हैं। आढ्यो भिजनवास में कोन्यो स्ते सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। पिछले श्लोक में यानी श्लोक 13-14 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आसुरी स्वभाव वाले लोगों के बारे में बताया था। इस 15वें श्लोक में भी उन्हीं आसुरी लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ और ऊंचे कुल में जन्मा हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद से रहूंगा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस तरह ऐसे लोग अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त होकर ऐसा सोचते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को अपने से छोटा समझते हैं, अपने बाकी संबंधियों को भी कुलीन समझते हैं। अहंकार में डूबे ऐसे लोगों को सही गलत की समझ नहीं होती है। श्लोक में यज्ञ, दान और तप की बात हुई है और भगवत गीता में खुद भगवान ने इन तीनों को महत्वपूर्ण बताया है। हमें ये करने चाहिए ताकि आध्यात्म के मार्ग पर हम उन्नति कर सकें। परंतु आसुरी लोगों के साथ समस्या इस बात की आती है कि वो ये सारे काम सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कैसे जब एक बड़े आदमी का नाम रिश्वतखोरी या किसी हत्या के आरोप में सामने आता है तो हर तरफ उसकी बदनामी होती है। ऐसे लोग फिर कुछ महीनों बाद बड़ा सा यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, भारी मात्रा में दान देते हैं, गरीबों में कंबल बंटवाते हैं और अखबारों में अपने काम की खबरें छपवाते हैं ताकि अपनी खराब छवि को लोगों के सामने सुधार सकें। हालांकि ऐसा यज्ञ, तप और दान करने के पीछे उसका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि इनके माध्यम से वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ पूरा करता है। जबकि देखा जाए तो यज्ञ, तप और दान से एक व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करके उसे भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर सकता है या अपना हृदय उन्हें देकर आध्यात्म के मार्ग में उन्नति कर सकता है। परंतु भला कैसे कोई दान करके अपना हृदय श्री कृष्ण को दे सकता है? तो समझने वाली बात यह है कि हमारा दिल हर समय ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की इच्छा से भरा हुआ है। ऐसे में भला भगवान को दिल में कैसे स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि वो तो दूसरी इच्छाओं से भरा हुआ है।
ऐसे में जब कोई व्यक्ति प्रेम व श्रद्धा से भगवान कृष्ण की सेवा में धन का दान करता है तो ये उन्हें अपने दिल का एक हिस्सा देने के समान हुआ। इसके साथ ही धन के प्रति उसका गहरा लगाव यानी मोह भी टूटने लगता है। वैसे खुद को भगवान से जोड़ने का यह आसान तरीका है जिसे हर कोई कर सकता है। जिसके पास जितनी क्षमता है वो व्यक्ति उसके अनुसार दान कर सकता है। जब कहीं मंदिर निर्माण कार्य होता है तो उसके लिए कोई व्यक्ति लाखों रुपए का दान देता है तो कोई व्यक्ति मात्र 10 रुपए ही दे पाता है। परंतु भगवान कृष्ण को ज्यादा व कम से कोई मतलब नहीं, वो दान के पीछे व्यक्ति के भाव को देखते हैं। इसके ठीक विपरीत जब हम कोई भी दान, यज्ञ व तब सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो इससे हमारे हृदय में अहंकार और बढ़ता रहता है। तो बात सरल है, कृष्ण के लिए किए गए दान से अहंकार समाप्त होगा और खुद की इच्छाओं के लिए किया तो ये और अधिक बढ़ेगा। और अहंकार जितना बढ़ता है तो वो हमें भगवान कृष्ण से उतना ही दूर करता चला जाता है। लेकिन भगवत गीता के ज्ञान से हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है, जिसकी मदद से हमारे विचार और इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती हैं। और जो हम हर समय सिर्फ अपने शरीर के लिए भौतिक वस्तुओं को पाने का लालच करते रहते हैं, वो लालच भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसके बाद हम यज्ञ, दान और तप को सही प्रकार से करके आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति कर सकते हैं। त्रिविधम नरकस्येन्दं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मदातीत त्ययम् त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं यानी दरवाजे हैं और इनके कारण ही व्यक्ति का पतन होता है। पतन का अर्थ हुआ कि जीवन बर्बाद हो जाना या कहीं इन तीनों के कारण ही व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। वैसे हम सब ने नरक और स्वर्ग के बारे में जरूर सुना होगा। स्वर्ग को एक ऐसी जगह माना जाता है जहाँ जिंदगी बहुत सुंदर होती है, जबकि नरक में जिंदगी बहुत बेकार होती है। अगर हम अपने काम, क्रोध और लोभ को नहीं छोड़ते हैं तो इसकी वजह से जीवन नरक बन जाता है। अब जैसे क्रोध आने पर इंसान को समझ नहीं आता कि वो सामने वाले को क्या बोल रहा है। गुस्सा हमारी समझदारी और बुद्धि को कम कर देता है। क्रोध के कारण हम अपने कई अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। गुस्सा आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है काम। काम का मतलब हुआ किसी वस्तु को पाने की इच्छा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और वो हमें अच्छी लगने लगती है तो हम उसे पाने की इच्छा करते हैं। बार बार उस वस्तु के बारे में सोचकर हमारी इच्छा और बढ़ती रहती है। जब वो पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। इतना ही नहीं, जब वो इच्छा पूरी भी हो जाए तो कई बार व्यक्ति उसे और पाना चाहता है। इसका मतलब हुआ कि अभी उसका मन भरा नहीं है तो वो उसे और पाना चाहता है। इस तरह उसमें लालच बढ़ता ही जाता है और जो इंसान लालची होता है वो कभी खुश नहीं रह सकता और उसे कभी शांति नहीं मिलती। हर समय अपने लालच को पूरा करने के पीछे भागते रहने से व्यक्ति को एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलता। इसलिए हमें काम, क्रोध और लोभ को छोड़ देना चाहिए। ये काम भगवान कृष्ण की शरण लेकर और भगवत गीता को समझकर ही संभव हो सकता है। जो जितना श्री कृष्ण के समीप जाता है उसका लोभ उससे उतना ही दूर होता जाता है। स्वे स्वे कर्मणे विरक्तः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि या विदन्ति तत्क्षणु। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब व्यक्ति कैसे अपने स्वाभाविक कर्म में लगकर सिद्धि प्राप्त करता है, इसके बारे में आप लोग मुझसे सुनिए। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर इंसान अलग अलग प्रकार के कार्य करता हुआ दिखता है। जैसे कोई स्कूल में अध्यापक है तो कोई छात्र है तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलाकार है, कोई गीतकार है, ऐसे ही कई सारे दूसरे काम होते हैं। इस श्लोक के अनुसार अगर हम अपने अपने कार्य को करें, यानी जो काम हमारे लिए किए जाने उचित है और हमें अपने स्वभाव या प्रकृति के अनुसार मिले हैं, तो उसे करके हमें परम सिद्धि मिलती है। वैसे हम लालच यानी ग्रीड के भाव पर बात कर रहे हैं।
तो जानते हैं कि आखिर ये श्लोक हमारे लालच को समाप्त करने में कैसे हमारी मदद करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा चाहने लगता है तो उसे ही लालच कहा जाता है। एक इंसान के पास रहने को अपना एक घर है, पर वो देखता है कि उसके दोस्त के पास तो 3-3 घर हैं। ये जानने के बाद अब वो व्यक्ति भी एक नया घर खरीदना चाहता है, तो ये उसका लालच हुआ, क्योंकि अब वो एक घर से संतुष्ट नहीं है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक घर में रहकर भी उसकी आवश्यकता पूरी हो रही थी, लेकिन लालच के कारण व्यक्ति ने दूसरा तीसरा घर भी लेना चाहा और उसके लिए कठिन प्रयास किए। जब हम अपना अधिकतर समय भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए गवा देते हैं तो इसके कारण भगवान को देने के लिए समय ही नहीं बचता। वास्तव में हमें भगवान कृष्ण का ध्यान करने के लिए, उनके नाम जप के लिए, उनके बारे में जानने के लिए अपना समय देना चाहिए। लेकिन पूरा समय तो भौतिक कामकाज करने में ही बीत जाता है और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। अगर कोई ये सोचते हुए अपना काम करे कि मैं इस काम के माध्यम से भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहा हूँ, कहने का मतलब हुआ हम अपने हर काम को श्री कृष्ण की सेवा और उनके खुशी के भाव के साथ ही करें, तो फिर हम उसे पूरे मन के साथ कर पाएंगे। और जब इंसान अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरे मन और लगन से करता है तो आखिर में उसे बड़ा संतोष और खुशी दोनों मिलता है। ये संतोष फिर हमें लालच से दूर रहने की शक्ति देता है। अगर हम रोजाना शास्त्रों के अध्ययन की आदत बना लें तो अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे जब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन का मुख्य बिंदु या केंद्र बना लेते हैं तो हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी या कहीं सुकून भरी बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम एक पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। उसकी टहनियों, पत्तों और फूलों को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की खुशी के लिए हमेशा उनका ध्यान करते हुए अपना काम करता है तो इससे खुद उसे भी खुशी और संतुष्टि मिलती है। अब ये बात आप खुद सोच सकते हैं कि जब मन में संतोष है तो भला इंसान किसी दूसरी वस्तु के लालच में उसके पीछे क्यों जाएगा।